आज मैं आपके पिता के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि वो आपसे कितना प्रेम करता है, आपकी हमेशा चिंता करता है, आपके ऊपर हमेशा दया करता है। और ना केवल वो आपके ऊपर दया और आपकी चिंता करता है, पर आपसे अद्भुत रीति से प्रेम भी करता है। आपको पता है, एक स्त्री के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको 12 साल से एक ऐसा रोग था कि हर रोज उसके शरीर में से खून की बहुत सारी बूंदें निकला करते थे मेरे प्रिय। उसकी बीमारी ऐसी थी कि वो पूरे समाज के लिए, उस जमाने में पूरे समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए वो एक अपवित्र बेटी थी, एक अपवित्र स्त्री थी, एक अपवित्र ऐसी चीज थी मेरे प्रियो, जिससे लोग घृणा करते थे। और उसने सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से लोगों के जीवन को बना देते हैं। वो सुन रही थी कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें दे देते हैं। वो सुन रही थी कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब उसने सुना, उसने अपने मन के अंदर एक विश्वास किया कि मैंने हर एक वैद्य को, हर एक डॉक्टर के पास, हर एक हाकिम के पास जाकर के, मैंने हकीम के पास जा करके अपने पैसों को मैंने व्यर्थ कर दिया, पर मैंने आज तक अपने जीवन में इस 12 साल की बीमारी से निजात नहीं पाया। 12 साल एक बहुत लंबा समय होता है। उसका पूरा समय, उसका पूरा जीवन इस तरह से खराब और बर्बाद हो चुका था। वो अपने जीवन में दुख को देख रही थी मेरे प्रिय। उसके जीवन में कोई भी आदर और इज्जत नहीं थी। मुझे सबसे अच्छी बात इस आश्चर्यक्रम के अंदर यही लगती है कि उसने प्रभु के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखा, जबकि समस्या उसकी बहुत अलग थी। जबकि वो जानती थी कि अगर मैं किसी ऐसे माहौल में जाऊंगी जहां पर बहुत सारी भीड़ है और वहां पर अगर किसी ने मुझे पहचान लिया कि मेरे शरीर से लहू बहता है, तो वो मुझे अपवित्र जान करके मार देंगे। पर अपनी जान की बाजी को हाथ में लेकर के वो प्रभु के पीछे दौड़ी चली जा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी चंगाई आगे जा रही है। वो जानती थी कि मेरी चंगाई आगे आगे चल रही है और अब मुझे जाकर के अपनी चंगाई को छूना है, पकड़ना है मेरे प्रियो। और जैसे ही मैं उसके दामन को छू लूंगी तो मेरी ये बीमारी मेरे शरीर से दूर हो जाएगी। और यह हमें देखने को मिलता है मरकुस के सुसमाचार में और उसके 5 अध्याय के 25 वचन में यहाँ पर लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ उसे लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। उसने जितना डॉक्टरों को दिखाया अपने बीमारी को, वो और ज्यादा बीमार होती जा रही थी। उसका शरीर इतना कमजोर था कि वो चल नहीं सकती थी। अब सोच करके देखें कि 12 साल लगातार उसके शरीर से लहू बह रहा है। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में वो किसी से कह नहीं सकती थी। और वहां पे लिखा है, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और अपने विश्वास को लेकर के ये प्रभु के पीछे पीछे उस भीड़ में से निकल करके आई और इसने प्रभु के दामन को छू लिया। और आगे लिखा है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो अपने मन में अपने विश्वास से बार बार बात करके कह रही थी कि यदि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकते हैं। और वो यीशु मसीह के पीछे दौड़ी चली जा रही थी। और आगे लिखा है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। और जैसे ही उसने अविश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के दामन को छुआ, बाइबल हमें बताती है कि उसका शरीर में उसने ये जाना
कि मेरी बीमारी खत्म हो गई है और लहू बहना बंद हो गया है। उसके बाद लिखा है यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर ये बात इसलिए कही थी, किसने मुझे छुआ, क्योंकि वो उस स्त्री को सामने लाना चाहते थे, वो उससे बात करना चाहते थे। 12 साल से जो उसने खोया था वो उससे बात करके कहना चाहते थे कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। आज हमारे जीवन में भी चाहे कितना ही लंबा समय क्यों ना हो गया हो, हमें चंगाई मिल जाए या फिर हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, अब ठीक है, पर फिर भी प्रभु हमें सामने ला करके हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कहना चाहते हैं कि उन सालों में तुमने जो चीज सही उसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और वहां पर उस स्त्री ने उस बड़ी भीड़ के सामने डरते कांपते हुए प्रभु यीशु मसीह से अपनी दिल की बातें कह दी। और आगे लिखा है, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। प्रभु यीशु मसीह ने चारों ओर दृष्टि की और उसके बाद लिखा है, वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, वो डरती कांपती हुई परमेश्वर के सामने आई और अपना सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब आप दूसरे सुसमाचार के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, यहाँ पे पुत्र लिखा है और दूसरे सुसमाचार में लिखा है बेटी कह करके प्रभु यीशु मसीह ने उसको संबोधित किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बेटी कह करके पुकारा। पता है क्यों? कितने ही सालों से वो ये सुनने के लिए तरस रही होगी, क्योंकि उसके अपने पिता ने तो उसको अपने घर से निकाल दिया था, उसके पिता ने उसका साथ नहीं दिया था, उसके पिता ने उसको कितने 12 सालों से लगभग उसने इस आवाज को नहीं सुना होगा, बेटी शब्द को नहीं सुना होगा। और वहां पर यीशु मसीह जब उससे वार्तालाप करते हैं तो वो कहते हैं, पुत्री करके, बेटी कह करके उसको बुलाते हैं और कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कितनी आनंद से भर गई हो कि प्रभु यीशु मसीह उसको बेटी कह करके पुकार रहे हैं। उसके लिए वो सबसे बड़ा दिन था, इसलिए भी कि उसने अपनी बीमारी से निजात पाई और इसलिए भी कि उसको बेटी कह करके प्रभु ने पुकारा। और आगे लिखा है तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने कई बार इस मैसेज के ऊपर प्रचार किया, कई बार मैंने लोगों के बीच में सरमन दिया इस टॉपिक के ऊपर, इस कैरेक्टर के ऊपर। और सच जानिए, उसके जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफें थी, पर जब प्रभु ने उसको बेटी कह करके पुकारा, वो उस क्षण बहुत रोई होगी, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही होगी। क्यों? पता है क्यों? इसलिए क्योंकि प्रभु ने ना केवल उसको चंगाई दी पर बड़ी इज्जत के साथ उसको बेटी कह करके पुकारा। प्रभु ना केवल हमें चंगा करते हैं, हमारी तकलीफों को जानते, पर हमें बेटा और बेटी कह करके संबोधित करते हैं। वो प्रतिदिन हमसे यही कहना चाहते हैं, मेरे बेटे और मेरी बेटियां। और जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे प्रिय, जिस तरीके से उसने उस 12 साल की बीमार स्त्री के जीवन में कार्य करा और अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट किया, वैसे ही परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करना चाहते हैं। सो आप भी परमेश्वर के पीछे दौड़ते रहें, प्रभु यीशु मसीह की खोज में रहें, प्रभु यीशु को पुकारते रहें और विश्वास रखें कि जब आप उसके पास जाएंगे तो आप अपनी हर एक तकलीफों से नजात पाएंगे। प्रभु आपकी अगुवाई करे और ये वचन आपके जीवन के लिए बहुतायत से आशीषित होने का कारण बने और आप प्रभु में यूं ही बढ़ते जाएं। आमीन।